हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है आपका धातु, गढ़ व उनकी संख्याएं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले के टॉपिक अगर आपने कवर नहीं किए हैं तो दोस्तों प्लेलिस्ट से जा कर के आप लोग सभी टॉपिकों को एक साथ कवर कर सकते हैं और जितना हो अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स नोट्स कंप्लीट होने के बाद में आपको रिवीजन को विशेष आपको ध्यान देना है, क्योंकि बिना रिवीजन के आपके नोट्स बेकार हैं। देखिए फ्रेंड्स, लोग क्या कहते हैं आप लोग इसकी चिंता मत करो। लोग क्या कहते हैं आप इसकी चिंता मत करो। आपको क्या बनना है इस पर फोकस करो। तो आप इस वीडियो में जानेंगे कि धातु किसे कहते हैं। तो सबसे पहले धातु क्रिया का जो मूल रूप होता है, क्रिया का जो मूल रूप है उसे क्या कहेंगे, धातु कहते हैं। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, धातुएं जो हैं लगभग आपकी 2000 हैं। कितनी हैं क्वेश्चन में आ जाता है और ये आता ही है कि धातुएं कितनी हैं। तो धातुएं आपकी लगभग 2000 हैं और 2000 धातुओं में परस्मैपदी और आत्मनेपदी। परस्मैपदी में जैसे ये वाले रूप चलते हैं, पठति पठता पठन्ति, और आत्मनेपदी में लवते लभेते लभन्ते। इसी प्रकार दोस्तों आपके ये उभयपदी और परस्मैपदी और आत्मनेपदी, तो इस प्रकार से कितनी हो गई आपके पास 3। ठीक है। परस्मैपदी वह है वह जो दूसरे के लिए हो। परस्मैपदी क्या होता है, जो दूसरे के लिए हो, और आत्मनेपदी वह होता है जो अपने लिए होता है, और उभयपदी उसे कहते हैं दोनों का जो है इसमें मिश्रण होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया होगा। अब जानेंगे धातुएं। धातुओं में क्या होता है, 9 आपकी परस्मैपदी तिंग प्रत्यय से बनती हैं और 9 आत्मनेपदी आपकी तिंग प्रत्यय से हैं। कुल मिलाकर के तिंग प्रत्यय जो होते हैं वो कितने होते हैं आपके 18, और जो सुप होते हैं, सुप प्रत्यय, ये 21 होते हैं। ये भी आपको याद रखनी है। तिंग प्रत्यय कितने हैं, 18 हैं। ठीक है। अब जानेंगे आप इसकी डिटेल। तो संस्कृत में धातु रूप किससे बनते हैं, क्रियाओं से। सीधा सीधा पूछ लेता है क्वेश्चन कि संस्कृत में धातु रूप किससे बनते हैं, तो ये क्रियाओं से बनते हैं। लकार के कितने भेद हैं, लकार के दोस्तों 10 भेद हैं। कितने हैं लकार के, 10 भेद। गढ़, संस्कृत में लगभग 2000 धातुएं हैं। कितनी हैं, 2000 धातुएं, जिन्हें दोस्तों 10 गढ़ों में बांटा गया है। कितने में, 10 गढ़ों में। ये तीनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं कि धातु रूप किससे बनते हैं, क्रियाओं से। लकार कितने हैं, 10 हैं। संस्कृत में लगभग कितनी धातुएं हैं, 2000 हैं, और जिन्हें 10 गढ़ों में बांटा गया है। तथा इन भागों को ही गढ़ कहते हैं। जो 10 गढ़ों में जो बटे हुए हैं उनको क्या बोलेंगे, उन्हें ही गढ़ कहते हैं, और 10 गढ़ों में विभक्त हुई धातुएं हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। गढ़ का अर्थ क्या है, गढ़ किसे कहेंगे, गढ़ माने होता है समूह। गढ़ माने क्या है, समूह, यानी कि हम दो से अधिक जो हैं बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं तो वो क्या है, हमारा गढ़ बना हुआ है, एक समूह है। जैसे व्हाट्सएप पे समूह होता है ना, ग्रुप, जैसे इंग्लिश में ग्रुप बोलते हैं, हिंदी में समूह, और इंग्लिश में, संस्कृत में इसे गढ़ कहते हैं। ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से दोस्तों, व्याकरण, ये व्याकरण लिखा हुआ है, व्याकरण की दृष्टि से धातु शब्द का अर्थ है शब्द योनि। क्या है धातु शब्द का अर्थ, शब्द योनि, जिससे शब्दों की उत्पत्ति हो। यानी कि जो धातु होता है उससे शब्दों की उत्पत्ति होती है। धातु पाठ में कुल आपके 1880, इसीलिए इसे 2000 बोल देते हैं। ठीक है, लगभग 2000, लगभग, तो इसमें 1880 धातुओं की गणना है। किसमें है, धातु पाठ में। ये आपके सीधे जो है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना से लिखा हुआ है। ये धातु पाठ में कुल मिलाकर के 1880 धातुओं की गणना है। धातुओं में कृत प्रत्यय जोड़कर संज्ञा, विशेषण आदि बनते हैं। जो धातुओं में क्या होता है, अगर कृत प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो दोस्तों इसमें संज्ञा, विशेषण आदि बन जाते हैं। 10 गढ़ हैं, तो 10 गढ़ कौन कौन से हैं ये आप देखेंगे, 10 गढ़। तो दोस्तों देखिए, आप इन्हें नोट जरूर कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। सबसे पहला है भ्वादिगढ़। कौन सा है, भ्वादिगढ़। इसकी क्या विशेषता होती है, इसकी प्रथम धातु में भू होता है। जब ये भ्वादिगढ़ होगा तो इसकी धातु में सबसे पहले भू होगा,
और 10 गढ़ों में यह प्रमुख है, सबसे महत्वपूर्ण है। जो 10 गढ़ हैं उसमें ये प्रमुख है धातु पाठ में। इसकी संख्या कितनी है? 1035 धातुएं हैं। कितनी है दोस्तों? 1035। तो इसकी क्या विशेषता है? इसमें पहले भू आएगा, ठीक है, और ये 10 गढ़ों में महत्वपूर्ण है, प्रथम स्थान पर है, और इसकी संख्या 1035 है। नेक्स्ट है आपका अदादिगढ़। अदादिगढ़ की क्या विशेषता है फ्रेंड्स? इस गढ़ के आदि में, आदि माने क्या है? पहले। अद माने होता है खाना, ठीक है। इसके जो गढ़ जो पहले आता है इस गढ़ में, उसमें सबसे पहले आपका अद आएगा, धातु यानी अद धातु आएगा। इस गढ़ में 72 धातुएं हैं। आप आसानी से इसे नोट कर सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप आदर्श कैरियर क्लासेस टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहाँ पर मिल जाएगा, या कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ना और आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरी जुहोत्यादिगढ़। जुहोत्यादिगढ़, इसकी क्या है पहचान? इस गढ़ की प्रथम धातु हु। क्या होता है? हु माने होता है हवन करना, ये शब्द आता है हु। और इस गढ़ में दोस्तों 24 धातुएं हैं। कितनी है? 24, यानी 24 धातुओं का प्रयोग आपके जुहोत्यादिगढ़ में किया गया है। 4 है आपकी दिवादिगढ़। कौन सी है? दिवादिगढ़। इसमें क्या है कि प्रथम धातु दिव। दिव माने होता है जुआ खेलना, ठीक है। इसमें जो पहला अक्षर होगा वो दिव होगा, और इसमें 140 धातुओं का प्रयोग है। कितना है? 140 धातुओं का। नेक्स्ट है आपका स्वादिगढ़। 5वीं है स्वादिगढ़। इसके प्रथम धातु में सु माने होता है रस निकालना। तो प्रथम धातु में क्या होगा? सु, और इसमें 35 धातुओं का प्रयोग हुआ है। कितनी का? 35, यानी कि आपका 35 धातुओं का प्रयोग हुआ है। 6वीं आपकी तुदादिगढ़। और तुदादिगढ़, इसका क्या पहचान है? इसके जो है प्रथम धातु में तुद माने होता है पीड़ा पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना, दुख देना, ये तुद का अर्थ होता है। और इसमें दोस्तों आपकी 157 धातुओं का प्रयोग हुआ है। कितनी का? 157 धातुओं का प्रयोग हुआ है तुदादि में। नेक्स्ट है आपकी रुदादिगढ़। रुदादिगढ़ में इसमें रुद माने होता है रोकना या घेरना। किसी से बोल देना आप आज रुक जाइए, तो वही है रुद माने रोकना। और इसमें फ्रेंड्स आपकी 125 धातुएं हैं। कितनी है? 25 धातुओं का प्रयोग हुआ है आपका रुदादिगढ़ में। नेक्स्ट है आपकी तनादिगढ़। तनादिगढ़ में क्या होता है? इसके प्रथम धातु में तन, और तन माने होता है फैलाना। और फैलाना कैसे? कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, जिससे हमारे जितने भी संस्कृत मित्र हैं उनको हेल्प मिल सके। तो जो भी आपके पास में विद्या है, जो भी आपके विचार हैं, अपने फ्रेंडों को शेयर करेंगे तो दोस्तों वो फैलेगी, और हमारे अंदर खुद के अंदर निखार आता है। क्योंकि विद्या एक ऐसा धन होता है जिसे जितना बांटते हैं उतनी ही ये बढ़ती है। तो तनादि का इसके प्रथम धातु में तन आता है। तन माने होता है फैलाना, और इसमें जो धातुओं का प्रयोग हुआ है वो आपकी 10 धातुओं का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है आपकी क्रियादिगढ़। और क्रियादिगढ़ का मतलब होता है कि इसमें जो है क्री माने होता है मोल लेना। मोल लेना कोई चीज़, जैसे कि आपने पीडीएफ है ना, पीडीएफ आपने क्या लिया? मोल ले लिया किसी से, या आपने जो है ऑनलाइन अपना कोर्स है वो मोल लिया है, पैसों से लिया है, तभी तो आप पढ़ाई कर रहे हो ना। तो क्री इसमें बोलेंगे की माने मोल लेना। और इसमें फ्रेंड्स आपकी 61 धातुएं हैं। कितनी है? 61 धातु हैं। नेक्स्ट है चुरादिगढ़। और चुरादिगढ़ का प्रथम धातु चुर माने होता है चुराना। क्या होता है? चुर माने चुराना। इसमें फ्रेंड्स आपकी 411 धातुओं का प्रयोग हुआ है। कितनी है? 411। तो आपने क्या समझा कि जो गढ़ होते हैं वो आपके 10 में विभक्त हैं, ठीक है। लगभग आपकी 2000 धातुएं हैं, और धातु क्रिया के योग से बनता है। और अगर बात करें फिक्स अगर पूछे तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की में दिया गया है कुल मिलाकर के 1880 धातुओं का प्रयोग है। तो ये 10 गढ़ थे। और क्वेश्चन कैसे आते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सी धातुओं में, कौन से जो गढ़ में धातुओं का प्रयोग हुआ है? तो सबसे ज़्यादा हुआ है आपका 1035 धातु, जो आपके पहले नंबर पर ही आती है वादिगढ़।
और इसमें भू का प्रयोग हुआ है। इसमें दोस्तों 1035 धातुओं का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और सबसे कम है आपकी तनादिगढ़, इसमें 10 धातुओं का प्रयोग है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं और कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। 1-2 बार आप पढ़ेंगे, आराम से दोस्तों समझ जाएंगे। और आप खुद लिखने का प्रयास करें, खुद लिखेंगे तो आसानी से आपकी समझ में भी आ जाएगा। टाइम रहते आप अपना नोट्स कंप्लीट कर लीजिए और नोट्सों के बाद में देन आपको रिवीजन करना है। अभी आपके पास में सुनने को आ रहा है कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, तो आप लोग एग्ज़ाम की टेंशन न लेते हुए, टेंशन लेना है किसकी, कि सिर्फ आपको रिवीजन करना है। आपको जो है यानी कि एकदम इस तरीके से रिवीजन कर लीजिए कि आपसे कहीं से भी क्वेश्चन आए आप आराम से कर सकें। जैसे कि आपको दोस्तों एक एग्जांपल बता देती हूँ। प्रैक्टिस सेट जब हम हल करते हैं, है ना, जब प्रैक्टिस सेट हल करेंगे तो जिसमें हम पे आता होगा उसको हम जल्दी फिल कर देते हैं, और जिस पर नहीं आता होगा, डाउट होगा, वहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि ये सही है या ये सही है। तो वहाँ पर प्रैक्टिस की आवश्यकता है। जिसमें आपने बिल्कुल सही सर्कल बनाया है वो भी तो आपने याद किया है ना, तो वहाँ पर प्रैक्टिस की आवश्यकता है। दुविधा में न पड़ते हुए आप 2-4 बार रिवीजन कीजिए और उसी चीज़ को एक आँख बंद करके आप सोचिए कि वो आपकी आंखों के सामने आता है या नहीं। अगर आता है और थोड़ी भी कहीं भी अटकते हो तो दोबारा से उसे पढ़िए। आप जो है 125 का आपका होता है, आराम से दोस्तों क्वालिफाई टीजीटी कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट है दोस्तों, इसे आप नोट कर लेना, लेट लकार। देखिए लेट लकार का जो प्रयोग था वो वैदिक संस्कृत में होता था। किसमें होता था? वेदों में। लेकिन अब इस लकार का प्रयोग लिंग में आ गया है। और ये काफ़ी क्वेश्चन आपके आते हैं जो होते हैं धातु रूप, उसमें लिंग लकार का अधिक प्रयोग है। तो लिंग जो है आपका लेट लकार का ही रूप है। वर्तमान में इसको लिंग लकार के नाम से जानते हैं। तो ये थे दोस्तों आज की महत्वपूर्ण क्लास, और आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताना। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन की बेल को ज़रूर बजाना, जिससे रोज़ाना की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।